रिक्स तो हर जगह ही है। और धंधा छाती वाला ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, है ना। बाकी आप नौकरी करो, फिर नौकरी करो, आप धंधे के लिए नहीं बने। धंधे के लिए आप बने ही नहीं हो फिर। अच्छा, ठीक है ना। और क्या लगा कि भाई मुझे डेयरी फार्म करना चाहिए? सर ये काम ऐसा है ना कि इसकी गारंटी ले सकते हो आप। अच्छा, कैसे? जैसे आपने कोई भी बड़ा काम स्टार्ट किया, उसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो चलेगा ही चलेगा। कस्टमर आप कहीं से पकड़ के तो लाने से रहे। और ये काम ऐसा है कि आप सुबह गाय लाओ और शाम को इनकम करो। अच्छा, अपने फार्म पे क्या प्रॉफिट है, कितना क्या प्रॉफिट है अपना? सर लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली एक महीने का निकाल देते हो। और आपका पर डे का बिल कितना बनता है और क्या रेट दूध जा रहा है? 4,500 से 5,000 बनता है। 5,000 का बिल बनता है, मतलब आपका तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, उसमें से 60-70 हज़ार रुपये आपका बच जाता है ना। ये कौन से लैक्टेशन में और कितना लीटर दूध है इसका, थोड़ा इसके बारे में? सर अभी 3rd लैक्टेशन है। हाँ। और अभी लगभग इसके 20 लीटर दूध है। अच्छा, और 6 महीने की ब्याई हुई है। 20 लीटर दूध है और 6 महीने की ब्याई हुई है। 6 महीने की ब्याई हुई है। और भाई साहब नमस्कार, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभुलाल गुर्जर, गांव बागरुदा, तहसील आमेर, जिला राजसमंद। अपने पास कितनी गाय है? अपने पास गाय है सर 8 गाय है। 8 गाय? जी सर। कितना लीटर दूध हो रहा है पूरे दिन का? सर 8 गाय और 3 भैंस है। तकरीबन 1 क्विंटल से अबव दूध है। 1 कुंटल से ज़्यादा दूध हो रहा है। आप ये दूध कहाँ सेल करते हो? ये आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। तो कहाँ की ये कंपनी? ये सर कंपनी तो बाहर की है, लेकिन इधर सेंटर है गाँव में, मैं ही चलाता हूँ स्वयं। आप खुद ही चलाते हो जी। आपका दूध, गाय का दूध क्या रेट जा रहा है? गाय का 38, 39, 40 रुपये। 38, 39, 40 रुपये। अच्छा, अप डाउन होती रहती है रेट। अच्छा, और भैंस कितनी है अपने पास? भैंस 3 भैंस है। 8 तो गाय और 3 भैंस। भैंसों का दूध कितना हो रहा है, कितने कितने लीटर तक की भैंस है आपके पास? भैंस है ना सर 12 लीटर से लगभग 14 लीटर। मतलब एक दिन का 12 लीटर से 14 लीटर तक, 7 लीटर एक टाइम तक का देने वाली भैंस फर्स्ट ब्यात, सेकंड ब्यात की। और कौन सी नस्ल में है भैंस अपने पास? मुर्रा है, हरियाणा। मुर्रा है, यहाँ पे सूटेबल है। कहाँ से लेके आए थे आप वो? मैंने सर हरियाणा से ली है। हरियाणा से लेके आए। पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है आपने? मैंने 10th तक ही पास की। 10वीं पास, उसके बाद आप ये डेयरी फार्म चला रहे हो। अच्छा, आपको क्या लगा कि भाई मुझे डेयरी फार्म करना चाहिए? सर ये काम ऐसा है ना कि इसकी गारंटी ले सकते हो आप। अच्छा, कैसे? जैसे आपने कोई भी बड़ा काम स्टार्ट किया, उसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो चलेगा ही चलेगा। कस्टमर आप कहीं से पकड़ के तो लाने से रहे। और ये काम ऐसा है कि आप सुबह गाय लाओ और शाम को इनकम करो। मतलब हो सकता है आपका दूध 1 रुपये 2 रुपये सस्ता चला जाए, लेकिन जाएगा जरूर। अच्छा, 1-2 रुपये सस्ता चला जाएगा। हाँ, लेकिन जाएगा जरूर और इनकम जरूर होगी। मतलब आप गवर्नमेंट सर्वेंट पकड़ सकते हो अपने आप को। अच्छा, मतलब डेली इनकम का जरिए। डेली इनकम। लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि गाय भैंस के डेयरी फार्म में कुछ नहीं मिलता है, और ये जो डेयरी फार्म जितने भी हैं वो फेल जा रहे हैं, क्योंकि जो अपनी, जैसे कि आपके पास एचएफ में ज़्यादा, एचएफ के लक्षण ज़्यादा है, क्रॉस ब्रीड में है, पर जैसे इनमें थनेला बहुत ज़्यादा होता है, दूध तो ज़्यादा देती है, पर कहीं थनेला भी साथ में आता है। ये थनेला साथ में लेके आती है अपने, ठीक है। दूसरा रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है कि रिपीट हो गई तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है, कि भाई थोड़ा जितना कमाया उतना वापस हम थनेला और रिपीटिंग में गंवा देते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा नहीं होता है सर। कुछ % होता है, तो देखो हर बिजनेस में होता है वो। तो आप ये काम नहीं करोगे, अदर काम करोगे। आप गाड़ी चला रहे हो, चलते चलते टायर फट गया तो वो तो फट जाता है। रिक्स तो हर जगह ही है। और धंधा छाती वाला ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, है ना। बाकी आप नौकरी करो, फिर नौकरी करो, आप धंधे के लिए नहीं बने। धंधे के लिए आप बने ही नहीं हो फिर। अच्छा, ठीक है ना। और थनेला तो ऐसा है कि आप परफेक्ट ध्यान रखो। मतलब आप सोना ला रहे हो तो पहले तिजोरी लाओ, ठीक है ना, फिर आप सोना लाओ। और आप लाख रुपए की गाय खरीद के ला रहे हो तो आप उसके मेट है, छोटा मोटा और कुछ ध्यान है वो रखो। आप 25 रुपए की मेट के लिए 1 लाख रुपए की गाय खत्म करते हो तो आप मूर्ख हो। हाँ, मतलब आप 25 रुपए मेट पे इन्वेस्ट नहीं किया तो कहीं आपका 1 लाख का नुकसान पशुधन है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो भाई आप उस साफ सफाई पे ध्यान देना, साफ सफाई और व्यवस्था पूरी रखो। आप व्यवस्था पूरी रखेंगे तो कहीं वो आप कम पशु रखो। मतलब 5 ला रहे हो, आप 3 ले आओ एक बार, और 2 की व्यवस्था कर लो। अच्छा, ठीक है। और आपका जैसे यहाँ से दूध कितना हो रहा है पूरा दिन का? यहाँ से लगभग कुंटल का भाव हो रहा है। 1 कुंटल का भाव, 1 कुंटल प्लस हो रहा है। ये दूध क्या रेट जा रहा है आपका औसत, गाय और भैंस का दोनों का मिलाने? औसत सर दोनों का अलग अलग चढ़ाने का ऑप्शन है, तो अलग अलग चढ़ाते हैं अपन। फिर भी अपना जो बिल होता है वो लगभग 4,500 से 5,000 रुपये हो रहा है पर डे जी। मतलब 4.5, मतलब 45 रुपए लीटर का। 4500, 4600, 4700, ये कोई मतलब सजीव चीज है। अच्छा, तो इस पे मशीनरी वो तो होता नहीं काउंट। अपने को एक वही होता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। ऊपर नीचे होता ही रहता है ना। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे 45 से 50 रुपए लीटर का आपका दूध एवरेज पड़ रहा है, आपने 8 गाय पे 3 भैंस रखी, उसके पीछे क्या कारण है?
भैंस तो सर मेरा शौक है एक तो, और भैंस कहते हैं ना ब्लैक गोल्ड, तो काला सोना। हाँ काला सोना। तो आधी रात को अपन जैसे कुछ जरूरत पड़ गई ना, हाँ, इमरजेंसी। हाँ इमरजेंसी, आपको फोन करेंगे भाई मेरे को ₹1,00,000 चाहिए, सुबह एक भैंस ले जाना, तो आप मना नहीं करोगे। गाय में वो नहीं होता है। अच्छा अच्छा। गाय दूध के लिए अच्छी है, बिजनेस के लिए अच्छी है, हाँ, लेकिन फिर भी गाय कहीं ना कहीं बिकने के लिए समय लेती है। बिकने में समय, कोई इमरजेंसी में फंस गए तो आपकी भैंस है वो तुरंत बिक जाएगी, पर गाय और नहीं। उसके लिए फिर घर के लिए भी दूध चाहिए, तो उसके लिए अपने को भैंस रखनी है। घर के दूध के लिए भैंस चाहिए, वो रखनी है। आपने जैसे बताया कि भाई आप ₹1,00,000 की गाय लेके आ रहे हो, तो मेट लेके आनी जरूरी है ताकि आपका थनैला से बच जाएगा। मतलब आप ₹2,500 के बजाय ₹1,00,000 नहीं कमाएं। एक तो आपने बता दिया कि मेट होनी चाहिए थनैला से बचाव के लिए, ताकि वो आराम सुरक्षित बैठ जाए, उड़ जाए। दूसरा, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि थनैला होता है। भाई दूध निकालते थे उस समय साफ सफाई का कैसे क्या ध्यान रखते हो? फर्स्ट बात तो ये है कि आप जो खिला रहे हो ना, वो चीज़ ऐसी खिलाओ कि थनैला बचे। अच्छा। जैसे मोचर लगी हुई चीज है, आप खिलाओगे, जिससे हमारे फंगस हो गया, हमारे यहाँ जो फफूंदन बोलते हैं, हाँ फफूंद, हाँ वो आ गई, वो खिला रहे हो तो फिर थनैला उसे आता ही है। अच्छा अच्छा। XYZ और बहुत सारे कारण ऐसे हैं, छोटे मोटे जो बहुत सारे फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ये फफूंद फंगस वगैरह है, साफ सफाई हो गया, उन सभी चीजों पे ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। भाई देख सकते हो सामने वो बच्चे बैठे हैं, भैंसे दिन का समय है तो बाहर चढ़ने के लिए गई, ये पूरी ठाण वाण बना रखी, यहीं पे इनकी गायें रहती। 8 गाय, तो टोटल 8 गाय। उसमें मिल्किंग पे कितनी है? 7 गाय फिलहाल। 7 गाय है जो मिल्किंग, जिसमें कोई लास्ट पीरियड भी चल रही है, कोई फर्स्ट पीरियड भी है, ऐसा कोई पहले में मतलब एंड टाइम में चल रही है, और कोई है, ताजा भी है, जो भी ड्राई होने को है। जो सामने गाय खड़ी है, ये कौन से लैक्टेशन में और कितना लीटर दूध है इसका, थोड़ा इसके बारे में? सर अभी 3rd लैक्टेशन है। हाँ। और अभी लगभग इसके 20 लीटर दूध है। अच्छा अच्छा। और 6 महीने की ब्याई हुई है। 20 लीटर दूध है और 6 महीने की ब्याई 6 महीने की ब्याई हुई। और जब ब्याई उस समय ताजा में कितना दूध दिया इसने? सर इसने मैंने किलो में रिकॉर्ड किया इसका, लगभग 27 से 28 किलो। 28 लीटर, मतलब यानी 13-14 लीटर दूध इसने 13-14 एक टाइम तक का किया। सवेरे ज्यादा करती है और शाम को थोड़ा बहुत कम करती दिन का ही है। पूरे दिन का 28 लीटर के आसपास आपने दूध का रिकॉर्ड किया। किलो में रिकॉर्ड। कौन से ब्यात में है ये? अभी ये 3rd लैक्टेशन है। तीसरे में, कहीं ना कहीं चौथे 5वें में जाएगी तो और बढ़ेगा, देखो आशा तो है। आशा है। और ये जो दूसरे नंबर पे गाय खड़ी है, ये कौन से? ये भी सेम लैक्टेशन है, तीसरे में। तीसरे लैक्टेशन। और कितना दूध है इसका? इसका सर मैंने 24 लीटर रिकॉर्ड किया। 24 लीटर रिकॉर्ड किया। अभी कितना चल रहा है इसका? अभी इसके है ना सर 18 किलो के समथिंग है। अच्छा, गाय खरीदने जाते हो आप? जी सर। उस समय क्या चीज़ का ध्यान रखते हो? और आपके जैसे कोई नया लड़का गाय खरीदने जाए तो क्या चीज़ का ध्यान रखे, वो बताइए थोड़ा। सर फर्स्ट तो ये ध्यान रखिएगा आप किसी अनुभव को साथ लेके जाए, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि भाई मैं हाट में चला गया या फिर गाय खरीदने चला गया तो उसने वहां मुझे गलत गाय पकड़वा दी और नया आदमी चला जाता, तो वो गलती ना करे, किसी अनुभवी आदमी को साथ जरूर ले जाए, साथ ले जाए, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो गाय खरीदते समय आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो वो बताओ। भाई मुझे गाय लेनी है तो मैं कौन सी गाय लेके आऊँ जो मुझे पहले प्रॉफिट में लेके जाए? सर वो तो फर्स्ट तो वहाँ होता है कि अपना बजट क्या है। हाँ हाँ, आप 3 लाख की गाय लोगे ना तो वो भी आपको नुकसान ही देगी। अच्छा अच्छा। वो उस टाइप का जैसा इन्वेस्ट है वैसा प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा। जैसा आप इन्वेस्ट 50,000 की गाय लोगे तो वो जैसा इन्वेस्ट है वैसा प्रॉफिट है। अच्छा, गायों में एक चीज और देखी जाती है, गाय, एक गाय भी 10 लीटर दूध दे रही, एक की कीमत है 50,000 और एक गाय वही 10 लीटर दूध दे रही, उसकी कीमत है 70,000 80,000, 1.5 लाख भी होती है उससे, 1.5 लाख तक भी होती है। तो आप मुझे बताओ कि शुरुआत में कौन सी गाय खरीदनी चाहिए? 1.5 लाख वाली खरीदनी चाहिए या 50,000 वाली खरीदनी चाहिए? ऐसा है कि सर आपको कितना अनुभव है, जो खरीद रहा है ना उसका अनुभव देखा जाता है, उसको कैसा अनुभव है, वो किस मानसिकता से फार्म शुरू कर रहा है। जिसको करना है वो तो करेगा ही। पर्पस क्या है उसका, उद्देश्य उद्देश्य क्या है? आपको लॉन्ग टाइम चलाना है तो आप फर्स्ट ब्याज में भले दूध कम मिलेगा, लेकिन आप फर्स्ट की बच्चियां खरीदो जो दांत में है अभी। हाँ, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि जो 50,000 में जो गाय मिल रही वो 5-6 ब्यात की 7 ब्यात की है, तो वो ज्यादा ब्यात की गाय, दूध तो है उसका, दूध है लेकिन न ले, है ना, भले कम है। फर्स्ट क्या होता है, जो फर्स्ट ब्यात की बच्चियां होती है उसमें इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी ज्यादा होती है, रोगों से अच्छा लड़ेगी, रोगों से अच्छी लड़ेगी और सूटेबल। जैसे पहले वो कहीं रही नहीं है, उसने कहीं दूध दिया ही नहीं है, उसने कहीं ब्यात निकाला ही नहीं है, तो फिर उसको मतलब कोई अनुभव वहां का है ही नहीं है, तो आप यहीं से स्टार्ट होगा उसका। तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट, लंबे समय तक भी दूध देगी और रोगों से भी अच्छा लड़ेगी। तो कहीं न कहीं जो ज्यादा दूध मतलब ज्यादा कीमत वाली बजट में और ज्यादा कीमत वाली आपको थोड़ा फायदे में ज्यादा लेके जाएगी, है ना। जैसे कि आपने ये जो शेड वगैरह है इसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया है। लोग बाग डेयरी फार्म चालू करने से पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको क्या लगा कि भाई कैसे क्या शुरुआत, कैसे क्या मैनेज कर रहे हो यहाँ पे इनको? सर इस जो इनकम है वो फार्म से तो होनी नहीं है, हाँ, वो तो पशु से ही होनी है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट तो अपने
स्टार्ट किया उससे पहले देखा है भाई अपन ये काम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। ठीक है, अब अपने को भरोसा है कि भाई अपन चला पाएंगे, अब अपन इन्वेस्ट करेंगे इस पर और अच्छे से बनाएंगे इसको। कितने टाइम से चला रहे हो आप? मेरे को लगभग सर 5 साल हो गए। 5 साल से? जी सर। कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आई? कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आती है देखो, कुछ गाय भी ऑफ हुई है, कुछ भैंस भी हुई है, तो ऐसे होती है। हाँ। हर बिजनेस में होती है। तो मतलब आप टूटे भी हो बीच में? हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। क्या क्या दिक्कतें आई थी? कितने हजार का लॉस हुआ था आपको? ऐसे हुआ है सर, अभी मेरी 1.5 लाख समथिंग की भैंस खत्म हो गई थी। अच्छा, किस वजह से हुई? उसमें सर अंदर बच्चा मर गया था, पेट में बच्चा मर गया था? और मास्टाइटिस भी हो गया था। हाँ, भैंस को? हाँ, तो उसके वो सब हो गया था अंदर। हाँ। तो फिर खत्म होने का मतलब मैंने बेची, लेकिन वो खाली में बिकी है। खाली? क्या रेट में बेची? 50,000 बेची। 1.5 लाख के 50? 1 लाख रुपए का नुकसान? 1 लाख रुपये नुकसान हो फिर उसको रिकवर कैसे किया है आपने? गया। रिकवर तो सर अब भाई देखो, जो समझना अच्छा खिलाड़ी होता है ना, उसको पता है कि इस बॉल पे नहीं लगी तो अगली वाली बॉल पे मैं मारूंगा। तो फिर वहां से उसका रिकवर कहाँ से किया आपने? सर रिकवर तो क्या, हिम्मत रख रखी है अपन ने, चला रहे हैं काम को। अच्छा अच्छा। अब उसके लिए अगर रिकवर करने के धंधा खत्म कर ले तो फिर नया धंधा एक से शुरू करना पड़ेगा। एक से शुरुआत करना पड़ेगा। अपन यही धंधा देके जाएगा। हाँ। जिसने लॉस में ले गया वही धंधा फायदा देके में जाएगा। ये जो गाय है आपकी, ये प्रेग्नेंट है, कब भी आ जाएगी लगभग? ये सर 2-5 दिन में भी आ जाएगा। 2-5 दिन? कितना लीटर दूध है इसके नीचे? इसका सर लगभग 24 से 25 लीटर दूध। 24 से 25 लीटर दूध पर डे का। भाई देख रहे हो, इसका आंचल वगैरह दिखाता हूँ मैं कवर करके, बहुत ही शानदार क्वालिटी में। भाई देखो, अडर के बीच में गैप देखने को मिलेगा, वो भी बहुत शानदार। और अभी ये 10 से 15 दिन में बच्चा दे देगी? हाँ, 5-7 दिन में। 5 से 7 दिन में? अच्छा, तो अभी इसका जो 5 से 7 दिन बच रहे हैं, तो इसको फीड में क्या क्या दे रहे हो, क्या क्या सुधार किया है आपने? फीड में सर इसको जो मतलब मिल्किंग वाली गाय की जो फीड होती है, उस टाइप की फीड इसके चल रही है अभी। जो मिल्किंग पे जो होती है, अभी कितना दे रहे हो इसको बांटे में? लगभग 8 किलो। 8 किलो? 4 किलो एक टाइम 4 किलो और 4 किलो एक टाइम में, मतलब ट्रांसी फीड दे रहे होंगे? हाँ, है ना? सब मिला के देता हूँ मैं। सब मिक्स करके? अपना खुद का बना के घर पे भी तैयार करते हैं ना? तो क्या रेट पड़ जाता है आपका फीड? रेट सर पड़ जाता है 35 रुपये समथिंग। 30 से 35 रुपये, 30 से 35 रुपये वो आ जाएगा। और ये दूध देती है 25 लीटर, है ना? ठीक है भाई, बहुत ही शानदार। और कौन से ब्यात में है ये सर होगी ना अब 4 लैक्टेशन है समथिंग। 4थे लैक्टेशन में। अच्छा, कहाँ से खरीदी थी ये लोकली खरीदी थी। लोकली? क्या रेट में लेके आए थे ये तो रेट तो सर अब रेट का तो क्या है, नहीं, यहाँ के लोकल की क्या रेट है ताकि जनता? ऐसी गाय मिल जाती है लगभग सर, अभी की रेट है लगभग 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए? आपने जब खरीदी उस समय क्या रेट में खरीदी? 60-70 समथिंग की है। 60 से 70 हज़ार में? भाई देखो, सामने वाले की जरूरत है तो अच्छा माल भी वाजिब दाम में मिल जाता है, और जब जरूरत नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको महंगे दाम में गाय लेके आनी पड़ेगी। अगर कोई आदमी नया डेयरी फार्म चालू करना चाहे तो आप उसको क्या सलाह दोगे, कितनी गाय से शुरुआत करे? सर शुरू से वो कम से ही करें। अच्छा अच्छा। 2 हो गई, 4 हो गई, 2-4 गाय से शुरुआत गाय करें। ज़्यादा से शुरुआत करेगा तो? ज़्यादा से करेगा देखो उसको अनुभव नहीं रहेगा, या अनुभव उसने कहीं से प्राप्त कर रखा है, फिर भी उसका शरीर उतना काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। अगर कोई भले वो आदमी भी रख लेगा, 10 गाय ले आदमी रख लेगा, लेकिन आदमी अपने को बताए तो मजा नहीं आता है। अपने को सब पता होना चाहिए भाई अच्छा अच्छा, गाय में क्या दिक्कत है। दूसरों के भरोसे काम चलता नहीं, नजर मालिक की होनी बहुत नजर मालिक की होनी चाहिए, और खड़ा पशु अपने को पता चलना चाहिए भाई पशु किस मूड में खड़ा है, क्या कंडीशन है, बीमार है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, या इसकी की इच्छा क्या है अभी, इच्छा क्या है, हाँ, इसके पेट में दर्द हो रहा है क्या, वो सब कुछ वो होना चाहिए, वो सब तभी जाके सक्सेस है। देखो प्रॉफिट तो डेयरी फार्म से निकालते ही बहुत सारे लोग, अगर प्रॉफिट है फिर ही निकाल पाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं होता तो कोई निकाल पाता। तो डेयरी फार्म कौन चलाता है ना, हाँ, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब कोई निकाल पाया है 10% या 20%, 30%, तो है तो ही निकाल पाया। अच्छा, अपने फार्म इसका मतलब या तो अपने को निकालना नहीं आता तो नहीं निकाल पाते। अच्छा, अपने फार्म पे क्या प्रॉफिट है, कितना क्या प्रॉफिट है अपना? सर लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली एक महीने का निकाल देते हो। और आपका पर डे का बिल कितना बनता है और क्या रेट दूध जा रहा है? 4,500 से 5,000 बनता है। 5,000 का बिल बनता है, मतलब आपका तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, उसमें से 60-70 हज़ार रुपये आपका बच जाता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत ही शानदार। जी सर, धन्यवाद।